नमस्कार। महाभारत ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा युद्ध, है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई साधारण कहानी नहीं है। ये असल में धर्म और अधर्म, यानी सही और गलत के बीच के सबसे बड़े संघर्ष की गाथा है, जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। देखिए, महाभारत सिर्फ तलवारों और तीरों का युद्ध नहीं है। इसके दाव इतने विशाल थे कि ये आज भी हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। इंसान की फितरत, सत्ता की भूख, रिश्तों की उलझनों और सबसे बढ़कर सत्य की खोज का ये एक ऐसा महासागर है जिसे समझना अपने आप में बहुत रोमांचक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, महाकाव्य का परिचय। अब महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और आपको पता है इसे किसने लिखा था? महान ऋषि वेदव्यास जी ने। इसे ऐसे समझिए कि ये कहानी इतनी विशाल है कि मशहूर ग्रीक ग्रंथ इलियड और ओडिसी को भी मिला दें तो भी महाभारत उनसे लगभग 10 गुना बड़ी है। व्यास जी ने सिर्फ घटनाओं को नहीं लिखा, बल्कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है उसकी बारीकियों को पूरी गहराई से उतार दिया। आइए अब चलते हैं दूसरे अध्याय पर, हस्तिनापुर का राजवंश, जहां से इस पूरी कहानी की नींव पड़ी। यहां से कहानी में एंट्री होती है हस्तिनापुर के दो भाइयों की, धृतराष्ट्र और पांडु। और यहीं से शक्ति और संख्या का एक बहुत ही साफ अंतर दिखना शुरू हो जाता है। एक तरफ थे धृतराष्ट्र, जिनके 100 बेटे थे, जिन्हें दुनिया कौरवों के नाम से जानती है, और इनका लीडर था दुर्योधन। और दूसरी तरफ पांडु के सिर्फ 5 बेटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यानी हमारे पांडव। सोचिए, एक तरफ 100 कौरव और सामने सिर्फ 5 पांडव। नंबर गेम तो बिल्कुल कौरवों के फेवर में था, लेकिन जैसा कि आगे साफ होगा, ये पूरी लड़ाई सिर्फ गिनती या ताकत की नहीं थी। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे अध्याय की, ईर्ष्या और साजिश। तो हुआ क्या कि कौरवों में जो सबसे बड़ा था ना, दुर्योधन, उसे पांडवों की कामयाबी और उनके गुणों से भयंकर जलन होने लगी। और समय के साथ धीरे धीरे ये मामूली सी ईर्ष्या एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा नफरत में बदल गई। दुर्योधन ने पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए एक के बाद एक कई सारी साजिशें रचीं। उन्हें जान से मारने के गुप्त प्लान बनाए गए। लेकिन कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। पांडव हर बार उन जानलेवा साजिशों से सुरक्षित बच निकले। और फिर आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अध्याय 4, द्रौपदी का अपमान। यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से और सच कहूं तो काफी क्रूरता से बदलती हैं। सबसे पहले एक जुए के खेल में धोखे से पांडवों का पूरा राज्य छीन लिया गया। लेकिन बात सिर्फ सत्ता छीनने पर ही खत्म नहीं हुई। भरी राजसभा में द्रौपदी का घोर अपमान किया गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब उस सभा में द्रौपदी ने मदद मांगी तो वहां बैठा हर एक इंसान, पूरी की पूरी राजसभा एकदम मौन थी। उस मुश्किल घड़ी में भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और द्रौपदी की रक्षा की। इस पूरी दर्दनाक घटना का नतीजा ये निकला कि पांडवों को अपना सब कुछ छोड़कर 13 साल के बहुत ही कठिन वनवास पर जाना पड़ा। अब इस पॉइंट पर पहुंचकर एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है, क्या पूरे 13 साल का वो कठोर वनवास और अज्ञातवास काटने के बाद पांडवों को उनका अपना छिन चुका राज्य वापस मिल गया? क्या इस लंबी प्रतीक्षा के बाद उनके साथ न्याय हुआ? इसका जवाब था बिल्कुल नहीं। वनवास की सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद कौरवों ने उनका राज्य लौटाने से साफ साफ इनकार कर दिया। और बस इसी एक इनकार ने शांति के बचे खुचे सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब बातचीत का कोई स्कोप नहीं बचा था। और इसके साथ ही महायुद्ध का होना एकदम तय हो गया, जो हमें ले जाता है अध्याय 5 की तरफ, कुरुक्षेत्र और भगवद गीता। अब इमेजिन कीजिए कुरुक्षेत्र का वो विशाल और भयंकर युद्ध क्षेत्र। दो बहुत बड़ी सेनाएं एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ कौरवों की असीमित सेना और दूसरी तरफ अपनी पूरी ताकत के साथ डटे हुए पांडव। बिना किसी का पक्ष लिए अगर हम इस सीन को देखें तो ये एक बहुत ही गंभीर क्षण था। दोनों ही पक्ष लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और हवा में एक अजीब सा तनाव और सन्नाटा था। लेकिन युद्ध शुरू होने का शंख बजने से ठीक पहले एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक और नैतिक संकट खड़ा हो गया। महान योद्धा अर्जुन जब अपने रथ पर खड़े होकर सामने दुश्मन की सेना को देखते हैं तो वो पूरी तरह से विचलित और सुन्न पड़ जाते हैं।
क्योंकि सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनके अपने ही खून के रिश्तेदार, उनके अपने लोग हथियार ताने खड़े थे। अपनों के ही खिलाफ हथियार उठाने और उनका खून बहाने के ख्याल से ही अर्जुन गहरे सदमे में चले गए। अर्जुन की इसी गहरी दुविधा और निराशा के बीच भगवान कृष्ण ने उन्हें वो परम ज्ञान दिया जिसे आज पूरी दुनिया भगवत गीता के नाम से जानती है। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हुए एक बहुत ही शक्तिशाली आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं धरती पर अवतार लूंगा। ये सिर्फ युद्ध भूमि पर खड़े एक योद्धा के लिए नहीं था, बल्कि हर युग के लिए एक ईश्वरीय मैसेज था कि जब भी अधर्म अपनी हदें पार करेगा, सत्य और धर्म को बचाने के लिए वो खुद आएंगे। 18 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो खौफनाक अवधि है जितने दिनों तक कुरुक्षेत्र का ये विनाशकारी युद्ध चला। लगातार 18 दिनों तक चले इस क्रूर संघर्ष ने अनगिनत योद्धाओं की जान ले ली। इस युद्ध की कीमत इतनी बड़ी और भयानक थी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। और अंततः हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी अध्याय पर, सत्य और धर्म की विजय। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस महायुद्ध में आखिर में जीत धर्म की ही हुई और पांडव विजयी बने। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, इस महाकाव्य की असली सीख ये नहीं है कि युद्ध किसने जीता। ये हमें बहुत ही साफ शब्दों में सिखाता है कि अहंकार, लालच और अधर्म, चाहे वो बाहर से कितने भी बड़े और ताकतवर क्यों न लगे, उनका अंत एकदम निश्चित है। जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। और यही वजह है कि महाभारत आज भी सदियों बाद भी हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। अब जब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। अगर धर्म और अधर्म के बीच की ये लड़ाई हमेशा से चली आ रही है, तो महाभारत से मिले ये प्राचीन सबक आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारे नैतिक फैसलों को कैसे गाइड कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। इस चर्चा में साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।